रोहन और विक्रम बचपन के घनिष्ठ दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करके दोनों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए और इसी उम्मीद में दोनों मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचकर दोनों ने पूरा दिन नौकरी की तलाश में भटकते हुए गुजारा, पर किसी भी जगह से नौकरी नहीं मिली। थक कर रात में दोनों एक ढाबे पर खाना खाकर एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वहां के चौकीदार शंकर ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने उनके चेहरे पर थकान और बेबसी देखी, उसे अपने शुरुआती मुंबई वाले दिन याद आ गए जब वो भी नौकरी की तलाश में भटकता था। दया आने पर उसने अपने दोस्त को फोन किया जो बंगला नंबर 21 में काम करता था और बताया कि बंगले का मालिक ओबराय 2 महीने के लिए विदेश गया है। अगर लड़के ठीक हों तो कुछ समय वहीं रह सकते हैं। अगले दिन शंकर उन्हें बंगले में ले गया। बंगला बेहद शानदार, किसी 5 स्टार होटल जैसा दिखता था। उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया गया और दोनों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें केवल नौकरी ढूंढनी थी। 2 दिन गुजर गए। दोनों सुबह निकलते, नौकरी ढूंढते और शाम को खाली हाथ लौट आते। पर इन 2 दिनों में रोहन के साथ कुछ अजीब होने लगा। कभी वो रात में डर कर चिल्ला उठता तो कभी नींद में चलते चलते तहखाने की ओर जाने लगता। उसने विक्रम को बताया कि उसे रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर विक्रम ने इसे थकान और तनाव का असर समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन तीसरे दिन सुबह उनके नाम पर एक रहस्यमयी चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, इस पते पर जाओ, काम मिल जाएगा। नौकरी की तलाश में दोनों दिए हुए पते पर पहुंचे और हैरानी की बात यह थी कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। मैनेजर ने चिट्ठी पर मालिक ओबराय की मोहर देखी और तुरंत उन्हें नौकरी पर रख लिया। अगले दिन दोनों काम पर पहुंचे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। रोहन सीधे मालिक के सीक्रेट ऑफिस में पहुंचा और सही पासवर्ड डालकर कंप्यूटर खोल दिया, जबकि वो पासवर्ड सिर्फ ओबराय को पता था। मैनेजर हैरान रह गया। तभी ओबराय का फोन आया जिसमें वो गुस्से में चिल्ला कर कह रहा था कि उसने किसी को नौकरी पर नहीं रखा और रोहन को रोकना बहुत जरूरी है, वरना वो कंपनी को नुकसान पहुंचा देगा। मैनेजर जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रोहन बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर बाद जब रोहन होश में आया तो उसका व्यवहार और आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वहां रोहन नहीं, बल्कि एक लड़की, मीरा की आत्मा मौजूद थी। मीरा ने खुलासा किया कि वही बंगला नंबर 21 उसकी मौत की जगह थी। वो कभी उसी बंगले में काम करती थी और मालिक ओबराय से प्यार करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, पर ओबराय का स्वभाव क्रूर था। जब मीरा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये खबर ओबराय को बताई तो दोनों में भयानक झगड़ा हुआ। गुस्से में ओबराय ने उसे छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपनी सजा से बचने के लिए ओबराय ने उसकी लाश को तहखाने में दफना दिया, जहां उसकी आत्मा सालों से कैद थी। जब रोहन पहली रात तहखाने की ओर गया तब मीरा की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने रोहन के माध्यम से ओबराय के कंप्यूटर में घुसकर उसके सारे गुनाह इंटरनेट पर वायरल कर दिए। जल्द ही पुलिस ने ओबराय को गिरफ्तार कर लिया और मीरा की आत्मा को आखिरकार न्याय और मुक्ति मिल गई। रोहन और विक्रम ने अनजाने में ही सही एक निर्दोष आत्मा को शांति दिलाई और यह सिद्ध कर दिया कि इंसाफ देर से सही पर कभी मरता नहीं। जब जुल्म अपनी हद पार करता है तो न्याय खुद रास्ता बनाकर आता है।